आमिर सियाह साहब, हुकूमत जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कह रही है, आपको उतनी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है हुकूमत? देखिए, जब ये कहने लगे ना हुकूमत के हम पूरे 5 बरस करेंगे, अपने मुकम्मल करेंगे अपनी इनिंग्स जो है, तो उसका मतलब है कोई गड़बड़ है। क्योंकि आप इतना इनिंग्स के आगाज़ में ये बात नहीं कहते। अभी जुम्मा 8 दिन हुए इनको इक़्तिदार में आए हुए, फरवरी में आए थे, अभी हम जुलाई में खड़े हुए हैं, जुलाई के आखिर में, तो बहुत क़ब्ल वक्त है। एक बात समझने की है, वो ये कि देखिए, इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम वक्तन फ़ौक्तन आता रहा है, लेकिन कभी भी सियासी इस्तेकाम का दौरानिया इतना तवील नहीं हुआ, मुझे तो याद नहीं पड़ता। 1999 में, मैं अगर 99 से मैं बात करूं, पुरानी बात नहीं करते हम, 90s की दहाई की नहीं करते, 99 में मुशर्रफ साहब का फ़ौजी इनकलाब आया था। उसके बाद आप देखिए कि दिनों के अंदर जो है मुल्क में इस्तेकाम आ गया था। फिर मतलब एक 7 बरस 8 बरस बिल्कुल सुकून से चलते रहे। उसके बाद हमने देखा कि जब भी टर्मोइल आया उसमें 1-2 महीने तक खींचातानी होती थी, उसके बाद इस्तेकाम आता था। नवाज शरीफ साहब को जब तीसरी मरतबा भी निकाला था और उसके बाद उन्हीं की पार्टी ने हुकूमत कंटिन्यू की थी, तब भी आप देखें कोई इस तरह की सूरत हाल बुरानी नहीं पैदा हुई थी। इस मरतबा 2 बरस से ज़्यादा हो चुके हैं, जो बड़े से बड़े मजबूत मुल्क को बिल्कुल घुटनियों पे लेकर आ जाते हैं सियासी अदम इस्तेकाम के। और क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम है तो उसका पड़तू आपको हर चीज़ में नज़र आ रहा है, मईशत में नज़र आ रहा है, आपको इंतज़ामिया में नज़र आ रहा है, हर तरफ आपको एक इन्हितात है। तो अच्छा, उसमें इन्हीं की हुकूमत है ना। इलेक्शन से पहले भी PDM की हुकूमत थी, आज फिर वही चेहरे, वही ख़ानदान माशाल्लाह बरसर इक़्तिदार हैं। तो वाकई इन्होंने लोगों के मसले हल करने में, मसले तो हल करना छोड़ें, देखिए मसला हल करना दूसरा वो होता है कदम, पहला होता है कि राइट काइंड ऑफ फीलिंग पैदा करना। आप पहले इश्यूज़ को मतलब एक अच्छा माहौल बनाते हैं। ये हमेशा मईशत में हमें सिखाया जाता था कि पहले फंडामेंटल्स बाद में सही होते हैं, पहले जो होता है लोगों का रुझान सही होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें करने में नाकाम रहे, यानी कि पॉजिटिव बज़ पैदा करना ये बिल्कुल नाकाम। जब तक वो पॉजिटिव बज़ नहीं होगा उस वक्त तक आपका कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो आप देखें हर तरफ एक मनफियत है, हर तरफ एक अदम एतमाद है, और हर तरफ आप देखें कोई भी पॉलिसी आप उठा के देखें, माशी पॉलिसी सवालिया निशान है, खारजा पॉलिसी सवालिया निशान है, ठीक है, हिज़्ब इख्तिलाफ से को डील करना सवालिया निशान है। तो मुझे समझ में नहीं आता, अगर फ़र्ज़ करें जितना ज़्यादा ये ड्रैग करेंगे, ये हो सकता है मतलब है 6 महीने और निकाल लें, साल निकाल लें, 2 साल निकाल लें, वल्लाह आलम, लेकिन यानी आपको 5 साल निकालती हुई दिखाई नहीं दे रही हुकूमत? मुझे तो अगर देखें इन्हीं हालात में निकाल लें, फिर तो हम लोग मारे गए। देखिए रियासत पाकिस्तान जो है सब, मतलब आप सोचिए हमारी हालत क्या हो गई है, हम लोगों की बैनुल-अक़वामी साख को क्या हो गया है, हमारे बारे में मतलब है हमारी माशी पॉलिसी क्या कह रही है। हम लोगों ने मतलब हर पॉलिसी की नफ़ी कर दी आपने, अफगानिस्तान से लेकर भारत, कहीं पे आप उठा के देख लें, जो पाकिस्तान का बरसा बरस का स्टांस होता था कहाँ है, पाकिस्तानी बयानियाँ अब है ही नहीं कहीं पर। आप हर जगह पे कमज़ोर हो गए, कश्मीर से लेकर हर चीज़ के ऊपर। तो उसकी वजह ये है कि हुकूमत को रेडरलेस हुकूमत है ये इस वक्त, और जितना ज़्यादा ये चलेगी उतना ज़्यादा अच्छा। इन्हीं का बोझ जो है पड़ रहा है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी। इस्टेब्लिशमेंट अगर समझें कि इनका भारी बोझ उठाकर इस तूफ़ानी दरिया को अबूर कर सकते तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को जो तनकीद आपने देखा उन पर भी तनकीद हो रही है ना, उनको तनकीद इनकी नाकामियों की वजह से हो रही है, या इनका ये लोग इनकी लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल इस वजह से हो रही है। तो मेरे ख्याल में एक वक्त आ गया है कि मसलों को सॉल्व करें, हल करें, और अवाम की उमंगों के मुताबिक करें, आइन और कानून के मुताबिक करें। इतना मुश्किल नहीं है चलना, इसके ऊपर कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी। अगर देखें अवाम को अगर आप इख्तियार दें, वो फिर पीपल्स पार्टी को लेकर आते हैं, अवामी नेशनल पार्टी को लाते हैं, नून लीग को मुंतखब कर लेते हैं, मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म बना देते हैं, जो मर्ज़ी करें। लेकिन आपको एक ऑनेस्ट इलेक्शन से आई है इस मुल्क के अंदर, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं होगा। अभी हम लोग मुनक़सिम हैं, हमारी यहाँ बहुत ज़्यादा तक़सीम आ गई है, और फिर एक पहली बार हम तो मतलब हर हालत में पाकिस्तान के उसमें रहते हैं, मुझे खौफ आ रहा है जो मैं लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ, बिजनेसमैन से बात करता हूँ, नौजवानों से बात करता हूँ, इतनी मनफियत ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी मैंने। लेकिन आप जिस ऑनेस्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन की, वो पाकिस्तान की तारीख में कब हुए हैं? क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन होता है, जो हारता है वो उसको धांधली ज़्यादा करार दे देता है। तो ये रिवायत कब तक बरकरार रहेगी, ये देखना बाकी।